फाइनल वाइवा CS619। फाइनल वाइवा जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि फाइनल वाइवा होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जो है वो फाइनल वाइवा के अंदर फाइनल जो प्रोजेक्ट है आपका मेन फाइनल एप्लीकेशन जो आपने बनाई होती है फाइनल डिलीवरेबल के अंदर, ये होती है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर क्या क्या है। फाइनल डिलीवरेबल जैसे आपकी लास्ट असाइनमेंट है तो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन दी गई हैं। कोडिंग फोल्डर, कोडिंग प्लस फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। जी ये तीन चीज़ें हैं फाइनल डिलीवरेबल की जो अभी हमने सबमिट की हैं। कोडिंग वाला फोल्डर है, फाइनल रिपोर्ट है और प्रेजेंटेशन है। अब वाइवा जो है, वाइवा के लिए जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है उसमें सबसे पहले कोडिंग है, मतलब जो प्रोजेक्ट है आपका वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें आपने वाइवा के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट डिफाइन करना है और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन होती है जो आपकी मेन चीज़ है। ये आपके फाइनल वाइवा के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। अब फाइनल वाइवा में क्या होता है, सबसे पहले अभी आप लोगों को जो है ना वो अनाउंसमेंट आएगी या ईमेल आएगी CS619 की तरफ से, जिसके अंदर आपने कैंपस सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका फाइनल वाइवा है ये कैंपस में होता है। वीयू ऑन कैंपस के अंदर वाइवा होगा। वीयू ऑन कैंपस कौन सा होता है, जिसके कैंपस के कोड के साथ वी लिखा हो, या पी जो वाले जो स्टार्टिंग में होते हैं वो आपके कैंपसेस होते हैं। प्राइवेट प्राइवेट कैंपस के अंदर वाइवा नहीं होता है। जो ऑफिशियल कैंपस है यूनिवर्सिटी का अपना, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, या इस तरह से जो नाम लिखा होता है ना, और उनका कोड होता है VIBD, VLH, जो ये इस तरह के जो हैं ऑप्शन जो दी गई थी कैंपस कोड, उनके अंदर ये वाइवा होता है। और जो पी से स्टार्ट होते हैं जैसे कलर सईदा हैं या दूसरा चकवाल है, इस तरह के जो कैंपसेस हैं उनके अंदर जो है ना वाइवा नहीं होता है। मतलब जो आपके नियर बाई कैंपस होगा, हो सकता है वो प्राइवेट कैंपस हो लेकिन उसके अंदर वाइवा नहीं होगा। वाइवा हमेशा जो है ना वीडियो ऑन कैंपस में होता है। तो सबसे पहले आपको कैंपस सिलेक्शन के हवाले से एक अनाउंसमेंट आएगी या ईमेल आएगी कि आप जो है ना वो फलां लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो आप अपना कैंपस सेलेक्ट कर लें। कैंपस आपने फिर वही नज़दीक वाला करना है। जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो लाहौर के नियर बाई एरियाज़, लाहौर में अगर सेंटर है तो लाहौर के नियर बाई जैसे कसूर हो गया, पत्तों की है, या इस तरह से जो है वो आप पत्तों की में होपफुली कि अपना कैंपस हो, लेकिन कसूर हो गया, या लाहौर के और नज़दीक जैसे शेखुपुरा है, इसी तरह से गुजरांवाला के साथ आ जाए सियालकोट है, उसी तरह से अगर ये मैं इस्लामाबाद रीजन की बात करूं तो इसके साथ जैसे चकवाल है, इसी तरह से वाकंट है, टेक्सला है। जो इधर के जो इस तरह के जो है ना छोटे छोटे जो शहरों वाले साथ हैं, इनका वाइवा जो है ना वो डिवीजनल कैंपस में होता है। इन शॉर्ट ये बता दूं, मतलब जो आपका आपकी जो डिवीजन है ना उसके के अंदर जो है ना जो कैंपस होगा वहाँ पे होगा। जैसे अब जैसे मेरा होम टाउन मेरा जो होम टाउन है वो साहिवाल है। अब साहिवाल डिवीजन है, लेकिन साहिवाल के साथ हमें कौन कौन से शहर लग रहे हैं, उकाड़ा लग रहा है, उसके अलावा हमें पाकपतन लग रहा है, आरिफ वाला है। तो ये जो आरिफ वाला या पाकपतन या उकाड़ा के जो स्टूडेंट्स हैं इनका वाइवा फिर साहिवाल कैंपस में होता है, चूंकि ऑफिशियल कैंपस साहिवाल में है। इसी तरह से आप लोग अपने शहरों का देख सकते हैं। लाहौर में है तो लाहौर में कुछ कैंपसेस हैं, जैसे फैसल टाउन वाला कैंपस है, कलमा चौक में कैंपस है। इसके अलावा जो है वो एक और कैंपस है लॉरेंस रोड पे, या दूसरा एक मेरे हेड ऑफिस में भी पता नहीं होता है कि नहीं। मतलब वहाँ पे आपको ना कैंपसेस की लिस्ट दी गई होगी। और बाकी आपने कैंपस की जो लोकेशन है वो आपने वीयू की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेनी है कि आपके कैंपस का एड्रेस कौन सा है। उस एड्रेस के मुताबिक फिर आपने आगे जाके वाइवा देना होता है। और वाइवा ये जो कैंपस सिलेक्शन है ये आप लोगों ने करनी होती है अपनी वीयू ईमेल आईडी के ऊपर। वीयू मेल आईडी आपने जस्ट अपने ब्राउज़र में लॉगिन करनी है।
बेहतर ये है कि कैंपस सिलेक्शन आप अपने लैपटॉप से करें। लैपटॉप के अंदर आपकी जो है वो ब्राउज़र है, उसके अंदर आपके पास वीयू ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। जो जीमेल आईडी होती है ना, उससे लॉगिन नहीं होते। जैसे मेरी ईमेल है एम बकास रज़ा 512 @gmail.com। अगर ये जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो इससे मेरा कैंपस सेलेक्ट नहीं होगा। अगर मेरी आईडी आती है BC140200 @view.edu.pk, अगर ये वाली ईमेल लॉगिन है तो फिर जो है वो कैंपस की सिलेक्शन भी मेरे पास ओपन आ जाएगी और कैंपस की सिलेक्शन मेरी हो भी जाएगी। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो है वो वहाँ से देखना है कि आपकी आईडी कौन सी लॉगिन है। आईडी लॉगिन होगी तो आपके पास गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म के अंदर क्या दिया होगा कि वहाँ पे आपका नेम या आईडी शो हो रही होगी, और उसके बाद एक लिस्ट होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, चूज़, उसमें कैंपस की ऑप्शन होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। उसके अंदर जो है ना वो लिस्ट होगी सिटीज़ की, कि आपने जो है ना वो किस सिटीज़, कौन सा सिटी है आपका, और उसके अंदर जो है ना वो आप जो आपको नज़दीक पड़ता है आपने वो वाला कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। जब कैंपस की सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको एक शेड्यूल मिलेगा, जिसके अंदर जो है वो होगा जिसके अंदर मतलब आपका वाइवा का शेड्यूल होगा। तो उसमें आपका नाम, आपकी आईडी या आपकी वीयू आईडी, या दूसरा जो है वो क्या उसको बोलते हैं, ग्रुप आईडी, जो आपके प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी होती है। चाहे आपका सिंगल प्रोजेक्ट भी है तो फिर भी उसकी ग्रुप आईडी एलएमएस पे शो हो रही होती है, वो लिखी होगी। आपके कैंपस का कोड लिखा होगा, टाइमिंग लिखी होगी, सुपरवाइजर का नाम लिखा होगा, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का होगा। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का क्या है, क्योंकि फाइनल वाइवा है तो फाइनल वाइवा के अंदर जो है ना वो आपके पास फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं। ये जो आपका फाइनल वाइवा है, ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, मतलब प्रोजेक्ट आपने रन करके दिखाना है, जैसे आपने प्रोटोटाइप फेज के अंदर प्रोग्राम रन करके दिखाया है। उसके बाद इसी के ऊपर फिर क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से कोडिंग के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने बताए हैं प्रोटोटाइप फेज वाइवा में। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन फाइल होती है, जो पीपीटी स्लाइड्स होती हैं वो ओपन करनी होती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी होगी, उसके अंदर जो है ना उसके क्वेश्चंस होंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर डायग्राम्स होती हैं। डायग्राम्स कौन कौन सी वाली होंगी, डायग्राम्स आपकी होंगी जो है वो जो एसआरएस और जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था आपका, उसके अंदर जो डायग्राम्स थी उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, यूज़ केस डायग्राम है, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम है। ये जो डायग्राम्स है ना, इनके क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। इनके बारे में आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं डायग्राम्स के उनका पता होना चाहिए, इनकी वर्किंग का पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर रिलेशंस हैं तो रिलेशंस किस तरह वर्क करते हैं, या इसके कंपोनेंट्स हैं तो इसमें जो आइकॉन्स वगैरह जितने भी लगे हुए हैं उनके नामों का पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना ये आपकी डिग्री के हवाले से होता है। इसके अंदर आपने कोई एक सब्जेक्ट अपनी तैयारी करनी होती है। सिलेक्शन वगैरह इसकी नहीं होती है, आपने जस्ट जो है वो वहाँ पे बताना होता है। जब आपका जो है वो वाइवा होता है तो वाइवा में आपसे जो है ना वो प्रोजेक्ट जब रन करवा लिया जाता है, कोडिंग के क्वेश्चंस हो जाती हैं, प्रेजेंटेशन के भी हो जाती हैं क्वेश्चन। उसके अंदर फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ऐड किया जाता है, या पहले भी ऐड हुए होते हैं। तो वो आपसे कहते हैं कि हाँ जी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। आपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताना है। जब फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं तो उसके लिए फिर शर्त ये है कि आपने सीएस का कोई भी सब्जेक्ट तैयार किया हुआ हो। सीएस का ही ज़रूरी है। सीएस के अलावा जो है ना कोई और बुक आप जो है ना वो तैयार नहीं कर सकते। कंपलसरी है सीएस का। चाहे आपकी तैयारी किसी सब्जेक्ट की नहीं भी है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट लाजमी तैयार करना पड़ता है। मेरी तरफ से जो आपको नोट्स मिलेंगे वो CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बुक है उसके मिलेंगे। वो इसलिए नोट्स दिए जाते हैं क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट के साथ भी लिंक है। पीएचपी बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब पीएचपी अगर ना हो, अगर पाइथन भी हो तो उसमें डेटाबेस सेम यूज़ होता है। दोनों में, पाइथन और पीएचपी दोनों में माई एसक्यूएल यूज़ होता है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके साथ उसकी कमांड सेम ही यूज़ होती हैं। और वैसे भी हम PHP MySQL के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्यूरीज जो हम चला रहे हैं वो डेटाबेस की हैं। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये वही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जॉइंट्स का है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है। तो ये चीज़ें जो है ना कॉमन होती हैं, इसलिए जो
इसलिए जो है ना वो CS403 रिकमेंड किया जाता है। बाकी आप में से अगर किसी की ग्रिप अच्छी हो, जैसे कोई स्टूडेंट कहता है जी मेरी नेटवर्किंग में बहुत अच्छी ग्रिप है, या मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी ग्रिप है, या कोई कहता है कि मुझे CS201 बहुत अच्छे से आती है, तो आप लोग वही सब्जेक्ट रखें। मतलब हट के रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है कि उसमें क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर क्योंकि मोस्टली लोग रखते हैं CS403, 403 का फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर सुपरवाइज़र यही कहते हैं कि जी CS403 सबको क्यों पसंद है, मतलब फेवरेट सबका क्यों है। बस मतलब वो एक चीज़ जो है ना शक में जैसे आ जाती है। तो अगर आपकी ग्रिप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स पे अच्छी है तो आप वो वाला चूज़ करें, उसके हैंडआउट्स को तैयार करें, लेक्चर्स वगैरह अगर उसके देख लें। और अगर आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है, करंट सेमेस्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, क्योंकि वो आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है। लेकिन ये है कि उसमें फिर आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर प्रीवियस आपने कोई बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसकी ग्रिप आपकी मजबूत है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आप फिर उसी को जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट के हवाले से है। फेवरेट सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद फिर आपका वाइवा एंड हो जाता है। जी, फाइनल वाइवा के अंदर प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप में होगा। आपने अपना लैपटॉप लाजमी साथ लेके जाना है, आपके लैपटॉप पे ही वाइवा होगा। आपके पास अपनी स्काइप, चूंकि अब वो टीम MS टीम में कन्वर्ट हो गई है, तो अ, वो आपके पास आईडी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपके सुपरवाइज़र ऐड हों। रीज़न यही होती है, कैंपस के अंदर ना अटेंडेंस लगती है। जब आप लोग वाइवा देने जाते हो तो वहाँ पे जैसे हम एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं, तो कैंपस में इंटर होने से पहले वहाँ पे हमारी एंट्री होती है, हमारा कार्ड भी समटाइम ले लेते हैं, या फिर वहाँ पे हम आईडी लिखते हैं और उसके बाद नाम लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं। अटेंडेंस ज़रूरी होती है। और उसके अलावा लैब में जब जाते हैं तो लैब में भी अटेंडेंस होती है। तो ये जो लैब वाली अटेंडेंस है, ये सेम इसी तरह से जिस तरह से आपकी जो है। नहीं, फाइनल वाइवा के अंदर जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, जस्ट उसी का रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रोटोटाइप फेज का कुछ नहीं था। प्रोटोटाइप फेज आपका मार्कर्स कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, यहाँ तक उसका काम खत्म। हाँ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं उसी फाइल को, तो फिर वो एक अच्छी बात होती है, मतलब एक गुड साइन है कि उसमें इस लिहाज से कि आप की तैयारी जो है ना चूंकि पहले से हुई होती है, आपको उसके डिज़ाइनिंग का पता होता है कि फलां जगह से जो है ना कलर चेंज करना है, या फलां जगह से अमेंडमेंट करनी है, वो एक ग्रिप उस पर अच्छी हुई होती है। लेकिन ये कि चूंकि फाइनल एप्लीकेशन प्रोटोटाइप फेज से हटके होती है, प्रोटोटाइप फेज के कुछ कैसे टास्क होते हैं बड़े सिंपल से होते हैं, तो वो फिर अगर उनको उस डिज़ाइन को फिर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ होती है कि फाइनल डिलीवरेबल जो कोडिंग प्रोजेक्ट है ना मेन, वो अलग होता है। तो इसलिए फिर उसकी तैयारी भी अलग होती है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपके लैपटॉप में कैमरा ठीक चल रहा हो, उसके बाद आपके ये एंट्री वगैरह ये ठीक वर्किंग हालत में हो। तो क्योंकि इसमें कोई चांस वगैरह नहीं होता है, बस एक ही दफ़ा आपने वाइवा देना है। ये अटैम्प्ट, डबल अटैम्प्ट इसमें नहीं होती हैं। एक दफ़ा आप गए हो, वाइवा हो गया, क्लियर हो गया, तो प्रेजेंटेशन पे चले गए, प्रेजेंटेशन से चलते हैं तो फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गए। अगर ये आपका ठीक हो जाए तो ओके है। और बाकी ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन हो गई है तो क्लियर हो गया। समटाइम ये भी होता है कि प्रेजेंटेशन भी हो जाती है, स्टूडेंट स्टूडेंट फेल भी होते हैं, और मैक्सिमम पास भी हो जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ अंदाज़ा ही होता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन हो गई है और फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस हो गए हैं, या जस्ट प्रेजेंटेशन भी हो गई है और प्रोजेक्ट भी रन करवाया गया, कोडिंग के भी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो फिर यही समझा जाता है कि जी पास हो गया, और वहाँ पे मार्क्स कंप्लीट आ जाता है। तो इसको तकरीबन 80% यही कंसिडर किया जाता है कि प्रोजेक्ट पास है। लेकिन इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी मार्किंग होती है, ये डिसाइड करता है वाइवा का CS619 जो मेन डिपार्टमेंट है। उसने डिसाइड करना है कि आप पास हैं या फेल हैं। वो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे काउंट होती है, आपके नंबरिंग जितनी भी है वो उधर से होता है। सुपरवाइजर के हाथ में कुछ नहीं होता है। बस उन्होंने आपसे यही कहना कि जी ओके आपका वाइवा कंप्लीट है। और कुछ ऐसे सुपरवाइजर्स हैं वो बता भी देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब उसमें ये हो कि वो लाजमी बताएगा तो ही आपका पास है। मोस्टली ये भी होता है कि वो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट आपका वाइवा हो गया, योर वाइवा हैज़ बीन कंप्लीटेड, या इस तरह से भी होता है कि ओके आप जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज़, मतलब इस तरह से भी होता है। तो ये फिर आगे अगर आप उनसे पूछते हैं मैसेज करके सर या मैम मेरा वाइवा क्लियर है या नहीं, अगर वो बता दें तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन यही होता है कि मार्कस कंप्लीट आ गया तो इट्स मीन कंप्लीट है, ओके है, पीछे कुछ नहीं रह गया। और अगर अल्लाह ना करे किसी का नीड इम्प्रूवमेंट्स आ जाता है,
वाइवा अच्छा नहीं होता है, मतलब जिसका वाइवा अच्छा नहीं है इट्स मीन कि उसका पहला पार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब उसका प्रोजेक्ट उसने रन करके दिखाया, प्रोजेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो है ना, कोडिंग में सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उसने प्रोजेक्ट रन किया तो उसको सही तरह से रन न करना आया उस स्टूडेंट को। उसमें अगर वो कहते हैं जी यहाँ से यूज़र एंटर करें, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करें, वो नहीं उसको एक्सप्लेन कर पाया, तो फिर वहाँ पे भी स्टक हो जाता है। और वहाँ पे अगर वो कहते हैं ठीक है आपका वाइवा हो गया, अगर इधर तक रोक देते हैं तो वो फिर खतरे वाली बात है। जिस प्रोजेक्ट पे रोक लेते हैं, या इसमें ये भी होता है सम टाइम कि प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दिया है, सब कुछ ओके कर दिया है, कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे टीचर कहते हैं ठीक है स्टूडेंट आपका वाइवा हो सकता है, जा सकते हैं। तो ये भी पास का होता है। मतलब यूँ कह लें कि अगर इसको जनरली देखा जाए तो वो आपकी परफॉर्मेंस आपको खुद पता चल जाती है कि आपने कितने आंसर्स के क्वेश्चंस ठीक दिए हैं, या आपने कैसा परफॉर्म किया है। आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो इट्स मीन का आपका वाइवा क्लियर है। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है तो फिर वो आप अगले बंदे के रहमो करम पे हैं। और इसमें फेवरेट सब्जेक्ट वाला बंदा ऐड है, दूसरा जो सुपरवाइज़र है, तो वो फिर अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को यही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कहता भी रहूँगा हर क्लास के अंदर, कि जो चीज़ें मैं दूंगा प्लीज़ उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटोटाइप फेज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लर्निंग स्किल्स इतनी फास्ट नहीं है। ज़ाहिर है इंसान है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन प्रोटोटाइप फेज़ तक तो आपका काम चल गया है, क्योंकि उसमें आपका एसएलएस था, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था, प्रोटोटाइप फेज़ की जो असाइनमेंट बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें मिला के नंबरिंग आपकी 50% तक चली गई, आप पास हो गए हैं। चाहे वाइवा आपका वो क्लियर नहीं भी होता है, उसको नंबर आपके ज़ीरो भी लगते हैं, लेकिन ये है कि आप एलिजिबल हो गए हैं फाइनल डिलीवरेबल के लिए, नेक्स्ट फेज़ के लिए आ गए। लेकिन अब यहाँ पे आपका जो मेन है ना काम, वो मेहनत करने का है, कि यहाँ पे आपने अच्छे से उसको तैयारी करनी है। और तैयारी आपने क्या करनी है कि आपने कोडिंग को अच्छे से तैयार करना है, प्रेजेंटेशन को अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका ये जो लास्ट वाइवा है ना ये परफेक्ट हो। इसी की बिहाफ पे आपकी जो है ना फाइनल सीजीपी बनेगी, और फिर सीजीपी जो है ना वो आपकी 4 सीजीपी आ सकती है, वाइवा ये अच्छा होता है, और वो डाउन भी हो सकती है। और इसमें फिर ये भी होता है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की सीजीपी अच्छी आ जाती है तो बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी असर अंदाज करती है, वो फिर आपकी इफेक्टिव सीजीपी जो ओवरऑल है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपकी ये सीजीपी ये वाली डाउन होती है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी डाउन आती है, तो वो फिर आपकी सब इफेक्टिव सीजीपी भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है उसकी 3.54 है, और उसके बाकी सब्जेक्ट्स में भी नंबर ठीक नहीं है, मतलब उसमें भी वो एवरेज है, और इधर से प्रोजेक्ट में भी एवरेज आ गया है, तो 3.45 की बजाय 3.3 पे भी आ सकता है, 3.4 पे भी आ सकता है। मतलब इतना भी फ़र्क आ जाता है इफेक्टिव सीजीपी में। लिहाजा आपने अपनी सीजीपी को भी इम्प्रूव करना है, और अपना प्रोजेक्ट भी क्लियर करना है। ये आपके पास जो है ना वो दो टास्क हैं। प्रोजेक्ट तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन आपने अच्छे अंदाज में क्लियर करना है। यहाँ तक जो है वो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ मुझे बताएं। जी, मैंने आपसे ये ज़िक्र किया ना कि एक तो सुपरवाइज़र तो आपके होंगे ही सही, लेकिन साथ आपके जो है ना वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होंगे। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का नाम वहाँ पे लिखा होगा। सम टाइम ये भी होता है कि मैम खुद भी ले सकती हैं, मतलब जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो वाइवा खुद भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साथ लाज़मी ऐड होते हैं। बाकी वो आपके टीचर की मर्ज़ी है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या होता है, कि वो एक साथ लेते हैं या वो अकेले खुद लेते हैं। दूसरी बात आप लोगों को ये मैं बताना भूल गया कि ये जो आपका वाइवास का जो शेड्यूल है ना, ये एक साथ नहीं आएगा, सबका एक साथ वाइवा नहीं होगा। आप में से जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट है वीडियो एलुमनी का, इसके अंदर 50 लोग हैं, सपोज किया 50 हैं। 50 में से हो सकता है पहले 10 का फर्स्ट शेड्यूल में वाइवा आ जाए, मतलब पहली लिस्ट लगती है 1-2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्तों बाद दोबारा फिर एक नई लिस्ट आती है, एक्सेल की फाइल होती है, जो कि आपके एलएमएस के ऊपर CS619 के अनाउंसमेंट्स में आएगी, एक ही अनाउंसमेंट होगी, उसी अनाउंसमेंट के अंदर ही लिस्ट अपडेट होती रहती है। तो आप में से अगर किसी का फर्स्ट फेज में वाइवा नहीं आता है, शेड्यूल नहीं होता है, तो एक तो ये कि उसको चांस मिल जाता है, दूसरे नंबर पे ये है कि आगे के लिए उसके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि उसको दोबारा कहीं और जगह से नहीं पता चलेगा, उसने उसी अनाउंसमेंट को ओपन करके उसी लिस्ट को ओपन करके देखना है कि कहीं से नई लिस्ट तो नहीं अपडेट हुई है, उसके अंदर मेरा नाम तो नहीं आ गया। तो आपने वो वेरीफाई लाजमी करना है। जैसे कार वाश प्रोजेक्ट है, तो इसमें से अगर सुपरवाइजर पहले 5 का वाइवा ले लेते हैं तो बाकी का नहीं होता है। अब जैसे ये अगर कोई ग्रुपिंग वाले हैं, ग्रुप में ये होता है कि एक मेंबर का पहले वाइवा शेड्यूल हुआ होता है, दूसरा जो मेंबर है उसका वाइवा शेड्यूल ही नहीं होता, शेड्यूल लेटर लिखा होता है।
तो स्टूडेंट वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो परेशान होते हैं कि मेरा वाइवा कैसे होगा। तो इस बात के ऊपर बिल्कुल आपने पैनिक नहीं होना है। जिसका वाइवा शेड्यूल हो गया है तो इट्स मीन के ओके है, शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता। उसने उसी टाइम पे उसी कैंपस में वाइवा लाजमी जाके देना है। और ये जो शेड्यूल है ये कम से कम कोई 1 या 2 हफ्तों पहले ही आता है, इसलिए इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है कि जी प्रोटोटाइप फेज़ में हमें सिर्फ 1 या 2 दिन मिले हैं या हमारी तैयारी नहीं सही हुई है या हमें टीचर ने ऐसा वैसा कहा है। ये सिर्फ प्रोटोटाइप फेज़ की हद तक था, वो चला गया। लेकिन अब फाइनल है, तो फाइनल के अंदर ये वाला कोई चांस नहीं होगा। आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए और शेड्यूल का आपको पता होना चाहिए। अगर आपका वाइवा शेड्यूल हो चुका है तो आपने जो है ना वो अपनी तैयारी अच्छी अंदाज में करनी है। और अगर नहीं है आपको पता तो फिर जो है ना मुश्किल ही है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट शेड्यूल में आ गए हैं और आपने वाइवा नहीं दिया है तो फिर वो सुपरवाइज़र की मर्ज़ी या CS 649 की मर्ज़ी है कि दोबारा शेड्यूल बनता है, आपको कंसीडर किया जाता है या नहीं नेक्स्ट वाले में। अभी तो खैर ये जो प्रीवियस वाइवाज गुजरे हैं, जो लास्ट सेमेस्टर था उनके जिनके फाइनल वाइवाज हुए हैं, उनके तो तकरीबन 3 से 4 लिस्टें आई हैं। मतलब फर्स्ट फेज़ में थे, फिर सेकंड फेज़ में थे, फिर थर्ड फेज़ आया, फिर फोर्थ फेज़ आया और ये फिर गया है फाइनल एग्जाम्स के बाद तक। फिर ये कि लास्ट पे जो लोग एब्सेंट थे मतलब पहले शेड्यूल में अगर कोई एब्सेंट है तो उसको दूसरे में ऐड किया जाए, अगर दूसरे में ना करे तो फिर लास्ट में ऐड किया गया था। इस तरह से इस दफ़ा ये मतलब लास्ट सेमेस्टर में इस तरह से हुआ था कि सबकी लिस्टें लग गई थी, शेड्यूल एक दफ़ा सबके वाइवाज हुए हैं। फिर तीनों फेज़ों के अंदर जो जो लोग एब्सेंट थे उनका फिर एक नया शेड्यूल बना है, वो फिर फाइनल शेड्यूल था। उसमें जो फिर स्टूडेंट रह गए हैं तो सो रह गए, उनका वाइवा फिर नहीं हुआ, फिर वो फेल कंसिडर हुआ है प्रोजेक्ट। वो फिर उनको दोबारा ही वाइवा देना पड़ा है। जिनका फेल होता है वाइवा उनका फिर उधर प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होने के बाद फिर अगेन जो है ना वो आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर आता है उसमें उन्होंने CS 619 कोर्स रखना होता है, मतलब कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। बट प्रोजेक्ट पहले वाला रहता है और फिर उनका जो है ना वो वाइवा ही होता है। इसी तरह से जैसे आप लोगों का भी शेड्यूल आएगा इसी तरह से फिर दोबारा शेड्यूल आता है और जस्ट वाइवा होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी इस अंदाज में करें कि नेक्स्ट जो है ना अभी आपका वाइवा आए तो इसी में ही आप लोग क्लियर करें, इसको पेंडिंग में ना करें। स्पेशली वो स्टूडेंट्स, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि ये लास्ट वाइवा है, फाइनल वाइवा है, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी जो है ना वो अच्छे से करें। मेरी तरफ से अगर आपको कहीं से कोई रिस्पॉन्स सही नहीं भी मिलता है, मैं बिज़ी होता हूँ, टाइम पे नहीं रिस्पॉन्स कर पाता, तो बजाय कि मेरे ऊपर रिलाई करें, आपके पास ChatGPT है, यूट्यूब है, नेट है। इवन कि मैं तो खैर अब ये ग्रुपिंग हमारी बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं, आपस में डिस्कशन हो रही है। वो उम्मीद है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने तैयार हो चुके हैं कि आप लोगों को वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी मेरे बिहाफ पे कर रहे हैं, मैंने उनको ही कहा हुआ था। कोई ये ना कहे कि जी फलां इन्होंने तो तैयारी नहीं करवाई है, मैंने तो फलां से तैयारी की है। तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। आपका मेन मकसद जो है ना वाइवा की तैयारी करना है। तो हम मैं तैयारी करवाऊँ चाहे मेरे स्टूडेंट्स में से कोई करवा रहा है, मतलब आप लोग आपस में वो कोई आपको ग्रुप मेट को अगर कोई करवा रहा है, अच्छी बात है। और मैं भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। और क्लासेस ये क्लास पहले ही इसलिए डिसाइड की है कि इसके अंदर मैं आप लोगों को टास्क अब असाइन कर दूंगा। टास्क आपको मिल जाएंगे, आप लोगों ने मुझे वो गिवन टाइम पे बताना है, तैयार करना है। अभी आप लोगों के आगे मिड टर्म्स भी हैं, तो मैं मिड्स के अंदर आप लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, आप लोग मिड्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग फिर मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा कि हम मिड्स की तैयारी बाद में कर लेंगे, पहले हम अब आपके जो है ना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर देना है, या अभी आप लोग बता दें कि आप लोग जो है ना मिड्स की तैयारी बाद में कर लेंगे। मतलब अगर 22 या 23 को पेपर है तो आपके पास मतलब अभी 10 दिन बाद भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं मिड्स के लिए। पहले ये कि आप वाइवा की तैयारी कर लें। तो अब इसमें ये भी होता है कि स्टूडेंट्स तैयार कर लेते हैं लेकिन वो बेचारे बाद में भूल जाते हैं, तो भूलने वाला सीन नहीं करना है। क्योंकि ये आपका वाइवा जो है ना वो मिड्स के जैसे आपका पेपर ख़त्म होगा उसके 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर शेड्यूल आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो आप तैयार कर लें। मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको टास्क मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, पहले आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाजमी तैयार करने हैं। मुझे क्लासेस देने का मसला नहीं है, क्लासेस मैं डेली भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग फिर उस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, वो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। डाटा हमारा वही है, कोडिंग के लेक्चर्स वही हैं जो कि प्रीवियस हम कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग है उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह वो सारा कुछ है। रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, जैसे न्यू स्टूडेंट्स हैं आए हैं
उनकी जब क्लासेस स्टार्ट करनी तो मैं एक साथ ही आप लोगों को कर दूंगा ऐड। उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह ये दोबारा रिवाइज आप लोगों के हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी की परफेक्ट है, उसमें उसको ग्रिप अच्छी है, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। और ग्रिप के लिए चेक करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीकाकार है वो ये है कि जो आपका प्रोटोटाइप फेज बना हुआ है ना, उस जैसी आप एक अलग से एप्लीकेशन बना लें। मतलब उस जैसा एक आप कोडिंग अलग से करें, प्रोटोटाइप फेज अपना खुद बनाएं उन लेक्चर्स को सीख के। और जिनका वाइवा अच्छा नहीं हुआ है, जिनको कमेंट्स मिले हुए हैं कि इम्प्रूव योर प्रोग्रामिंग स्किल्स, वो लोग अपनी जो है ना वो स्पेशली PHP लैंग्वेज जो है ना उनको अच्छे से तैयार कर लें। मिड टर्म्स के बाद है, फाइनल के बाद भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि मिड टर्म्स के बाद हो। वो सुपरवाइज़र की मर्ज़ी है, सुपरवाइज़र नहीं सॉरी, यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है कि वाइवा कब शेड्यूल करते हैं। लेकिन एज़ पर अनाउंसमेंट यही कह सकते हैं कि मिड टर्म्स के बाद हो, क्योंकि वहाँ पे लिखा यही हुआ है। जी स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन हो वाइवा के हवाले से? घर से बगैर किसी वैलिड रीज़न के वाइवा आपका नहीं हो सकता है। होम बेस्ड भी होता है जब आपने कोई वैलिड रीज़न देनी होती है, स्पेशली अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या समथिंग कोई इस तरह का होता है, वो भी अगर यूनिवर्सिटी मानती है। पहली बात तो ये लोग मानते नहीं है, वाइवा कैंपस में ही देना पड़ता है, चाहे 3 घंटे का सफ़र है, 4 घंटों का सफ़र है, स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। अब जैसे बावलपुर के एरियाज़ में अगर हैं, दूर दराज के लोग हैं, तो वो बेचारे उनको जाना पड़ता था। मतलब अब मैंने मेरे पिछले 1-2 सेमेस्टर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हारूनाबाद से कि उन्होंने उनको फिर जाना पड़ा इतना दूर। या अगर मुल्तान और बावलपुर के दरमियान में अगर कोई है, रहते हैं कुछ लोग, तो उनको फिर उधर जाना पड़ा जाके वाइवा देने के लिए, या बावलपुर या मुल्तान। लाहौर वालों के तो मसला कोई नहीं है, लाहौर में तो कलमा चौक में कैंपस है, फैसल टाउन में है ऑफिशियल कैंपस, वो बनता है सेंटर। ये कलमा चौक और फैसल टाउन वाला तो फैसल टाउन वाला तो लाजमी बनता है ना, ये इसका तो कंफर्म है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, जिस वक्त मर्जी सेलेक्ट कर लें, जो शेड्यूल जो टाइमिंग दी गई है, मतलब जो डेट दी गई है वहाँ तक आपने सेलेक्ट करना होता है। इसमें डेट शीट वाला सीन नहीं है, आप किसी वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन टाइम दिया गया है उस तक अपनी लाजमी सिलेक्शन करनी होती है। जी उसी पे। नहीं नहीं, वो डिले 5-10 मिनट हो सकता है, वो सुपरवाइजर की मर्जी, वो आप लोगों को बता देंगे कि वेट करें, जैसे अभी प्रोटोटाइप फेज का हुआ है, तो वो इतना हो सकता है, इसके अलावा नहीं। जी इस्लामाबाद वाले G10 मरकज़ वाला करेंगे, बाबरी मस्जिद के बैक साइड पे। इस्लामाबाद वाले हो गए, या वाक एंड वाले हैं, टेक्सल वाले हैं, इनका इधर ही होगा। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सीक्वेंस वाइज करवा दूंगा, मैं खुद ही इनबॉक्स कर दूंगा, तो उसमें बता दूंगा कि जो है ना इस वक्त आप रेडी हो जाएं, मैं आपको प्रोजेक्ट रन करवा देता हूँ।